परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, एक बार एक राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर एक दृष्टांत है। एक बार एक राष्ट्रपति कारागार में गए और उन्होंने जेलर को ये आदेश दिया कि मैं आज सभी कैदियों से मिलूंगा और जिससे मिलूंगा और उसकी सुनूंगा, और सुन करके उन्होंने जो जो भाव प्रकट करे मेरे सामने, उन सभी को मैं पूर्ण भी करूंगा। कैदी चाहे कुछ भी मांगे, मैं उसको समस्त वो चीज दूंगा। तो राष्ट्रपति पहले कैदी से मिले, भैया आपको क्या चाहिए? तो उस कैदी ने कहा कि हे देश के प्रथम नागरिक, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात्रि में मुझे ठंड बहुत लगती है, इसलिए मुझे कंबल दिला दीजिए। ध्यान से सुनना, मुझे कंबल दिला दीजिए, क्योंकि जो मुझे कंबल मिला हुआ है वो फटा हुआ है, मुझे ठंड लगती है। राष्ट्रपति ने जेलर से कहा इसको कंबल दिया जाए। दूसरे कैदी से पूछा आपको क्या चाहिए? तो वो कैदी कहता है कि हे भगवान, मेरे पास में कंबल तो है, लेकिन मुझे थोड़ा भोजन यहाँ का कम पसंद आता है। मुझे स्वादिष्ट भोजन करने की आदत है, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन दिला दीजिए बस। राष्ट्रपति जेलर से कहते हैं इसको स्वादिष्ट स्वादिष्ट आज से भोजन दिया जाए। प्रसन्न हो जाता है। तीसरे कैदी के पास जाते हैं, तीसरे कैदी से पूछते हैं आपका क्या भाव है? तो तीसरा कैदी कहता है प्रभु, मुझे इतनी भोजन की लालसा भी नहीं है, मेरी जीभ इतनी प्रफुल्लित भी नहीं होती, किसी अन्न को देख करके आकर्षित भी नहीं होती, मुझे ज्यादा खाने की आदत नहीं है, मेरे पास में कंबल भी ठीक ठाक है, मुझे कंबल भी नहीं चाहिए, मुझे पेंटिंग का शौक है, मुझे कलर जिससे मैं पेंट कर सकूं, और पेंट करने वाला सज्जो सामान दिला दीजिए, जिससे मैं अपनी आकृति को, अपनी कला को मैं बाहर प्रकट कर सकूं। राष्ट्रपति ने उसको पेंटिंग का सामान भी दे दिया। चौथे कैदी के पास आया, चौथे कैदी के पास आते ही कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो बंधुओं, चौथा कैदी कहता है कि हे प्रभु, मुझे ना कंबल चाहिए, मुझे ना अन्न चाहिए, मुझे पेंटिंग की भी कोई लालसा नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इस कारागार से मुक्त कर दीजिए, मुझे इस कारागार से मुक्त कर दीजिए। राष्ट्रपति उसकी इस भावना पर मोहर लगा देते हैं और जेलर से कहते हैं इसको मुक्त कर दो। वो राष्ट्रपति और कोई नहीं, वो ठाकुर श्री राधा रमण लाल है। ध्यान से सुनना, वो कारागार और कोई नहीं, यह संसार रूपी कारागार है। वो कैदी और कोई नहीं, वह जीव हम हैं। ठाकुर हमारे पास में किसी ना किसी रूप से जरूर आता है, और पहली बार आया, उसने पूछा प्यारे तुझे क्या चाहिए? हमने कह दिया कि मुझे एक सुंदर सी पत्नी दिला दो। फिर आया, अब तुझे क्या चाहिए? तो वो जीव कहता है मुझे एक सुंदर सुशील सा बेटा दिला दो। फिर आया ठाकुर, फिर पूछता है तुझे क्या चाहिए? फिर जीव कहता है मुझे इनका जीवन चलाने के लिए ऐश्वर्य धन संपत्ति दिला दो। लेकिन ठाकुर आता क्यों है, ये कभी आपने विचार किया? ठाकुर आता इसीलिए नहीं है कि वो कुछ देने आ रहा हो। अगर ठाकुर आपके जीवन में देने, कोई सज्जो सामान देने नहीं, कोई धन देने नहीं, कोई वैभव देने नहीं,
वो अगर आपके जीवन में आता है तो संसार देने नहीं, अपने आप को देने आता है। लेकिन बार बार ठाकुर आता है और बार बार आप उस ठाकुर से ठाकुर को नहीं, ठाकुर से इस संसार की वस्तु को मांग लेते हो। और जब अंतिम समय में जब ये शरीर जड़ हो जाता है, ये शरीर मृत्यु के आवेश में चला जाता है, मृत्यु की घाट पर आ जाता है, सैया पर लेटा हुआ होता है, मरणासन स्थिति में होता है, जिस शरीर का एक एक अंग शिथिल पड़ा हुआ है, जिस शरीर का एक एक अंग निर्बल पड़ा हुआ है, उस स्थिति में फिर जीव कहता है ठाकुर मैं आपका हूं, मुझे मुक्त करा दे। बंधुओं, ये ऐसा विषय है कि किसी के पास किसी के घर में प्रथम बार जाना, और आप जब किसी के पास में प्रथम बार जाओ और उसको सड़ा हुआ कोई मिठाई, कोई सामान दे दो जिसमें से बदबू मार रही हो, तो उसको कैसा प्रतीत होगा? हम ऐसे ही करते हैं। पूरा बाल अवस्था हमने भोगों में व्यतीत कर दी, पूरी युवावस्था हमने भोग में व्यतीत कर दी, और जब हमारा शरीर जर्जर हो गया, किसी काम का नहीं रहा, पीछे से पारिवारिक सदस्यों ने भी लात मार दी, एक कोठरी में एक छोटे से पलंग पर लेटा दिया और कह दिया कि बीच बीच में आ जाएंगे, एक थाली लेकर के, और थाली लेकर के उसमें थोड़ा बहुत जल पदार्थ होगा, क्योंकि कोई ऐसा सामान, ऐसी वस्तु, ऐसा अन्न खाने लायक तो ये जीव बचता नहीं है, तरल पदार्थ ही अंत में ले पाता है, और एक शरीर हमारा कोने में पड़ा रहता है, ना उठ पाता है, ना बोल पाता है। ऐसी स्थिति में जब परिवार ठोकर मारता है, तब हम कहते हैं ठाकुर तू मेरा है। नहीं बंधुओं, ठाकुर से कुछ मत मांगो। ठाकुर से अगर मांगना है तो ठाकुर से और कुछ नहीं, ठाकुर से उसके चरणों की चौखट मांगो। विश्वास से कह रहा हूं, अगर आपने उसके चरणों की धेली मांग ली, अगर आपने उसके चरणों की आश्रय मांग लिया, आप उसके चरणाधीन हो गए, तो विश्वास से कह रहा हूं, ऐसी कोई दुनिया की वस्तु नहीं बनी जो आपके चरणों में ढोक ना लगाए। लक्ष्मी आतुर रहेगी, वैभव ऐश्वर्य आतुर रहेगा, बस ठाकुर एक बात कहता है कि मुझसे तू दुनिया को नहीं मांग, अगर तुझे मांगना है तो मुझसे मुझे ही मांग ले।